अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे कि आपको बताएं कि एमसीसी की तरफ से नीट 2025 की ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो शेड्यूल है यानी फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था अप टू द जिसके रजिस्ट्रेशन एंड आई कैन से चॉइस फिलिंग 28 जुलाई तक एक्सटेंड की गई थी। रिसेंटली आपको JKBOP की थ्रू भी नोटिफिकेशन आ गई थी। तो ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ आप सब के लिए, क्योंकि आई गॉट सम रिक्वेस्ट्स की इस चीज़ पे वीडियो बनाओ सो दैट जो हमारे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट कोटा में फंस सकते हैं, जिनको सीट नहीं निकल सकती हैं इन द MBBS फॉर नीट 2025, तो उनको थोड़ा बहुत चांस यानी एक्सटेंड हो सकता है, बन सकता है सीट हासिल करने के लिए। तो पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जो शेड्यूल है ओवरऑल। यहाँ पर आपको बताया गया था कि 21 जुलाई से 28 जुलाई तक अप टू द 12th नून, यानी आने वाली जो अभी 12 बजेंगे वहाँ तक आप जो है ना रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट फैसिलिटी एक्सटेंड की गई आज के दिन 3 बजे तक। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन 12 बजे से पहले कंप्लीट करवानी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग भी आज ही आपको करवानी है, जो कि मतलब रात के आई कैन से रात के 11 बजे 55 मिनट यानी 11:55 PM तक आपको अवेलेबल है फैसिलिटी। तो मतलब अभी आपको पूरा दिन है चॉइस फिलिंग के लिए, बट रजिस्ट्रेशन आपको 12 बजे तक करनी ही है। चॉइस लॉकिंग जो है ना विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 जुलाई अप टू द 11:55 PM ऑफ 28 जुलाई। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग दोनों ऑन द सेम डे हो जाएंगे, बट इनको आपको रात तक का टाइम है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 29 जुलाई टू 30 जुलाई स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। रिजल्ट इसका आएगा 31 जुलाई को, और रिपोर्टिंग ऑफ द कॉलेज हो जाएगी 1 अगस्त टू 6 अगस्त तक। और फिर इंस्टीट्यूट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो 7 एंड 8 अगस्त को हो जाएगा। सो ये बहुत ही शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम में ये प्रोसेस किया जा रहा है। सो आई कैन से कि जो भी कैंडिडेट हमारे JNK से हैं, चाहे वो फीमेल हैं मेल हैं, जिन्होंने 560+ स्कोर किया है, दे मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। अब आप बोलोगे हमें दूसरे स्टेट्स की जो है ना व्हाट इज कॉल्ड एज जो ये सीट्स हैं वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टेट में ही चाहिए। तो पहले आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर याद रखें। दैट इज स्टेट रिजर्वेशन जो इनवैलिड है, फॉर एग्जाम्पल RBI ALC हैं वो इनवैलिड है वहाँ पर। और बॉयज़ और गर्ल्स की जो सेपरेट रिजर्वेशन है वो भी वहाँ पर नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 10,000 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पूल्ड हैं इस बार। और प्रेफरेंस ऑफ ओनली JNK कॉलेज। अगर आप चाहते हो कि ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करो बट आपको आउटसाइड स्टेट को कॉलेज नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ JNK कॉलेज की जो प्रेफरेंस दे सकते हो। एंड इट इज़ सीन अबाउट 80% ऑफ द कैंडिडेट्स जो भी ऑल इंडिया कोटा काउंसिल में पार्टिसिपेट करता है वो सिर्फ अपने अपने स्टेट के जो कॉलेज हैं उनकी प्रेफरेंस देता है ज़्यादातर। अगर आप अपने स्टेट के कॉलेज को ज़्यादा टॉप पे रखोगे तो इट बिकम्स मोर प्रायोरिटी, इट बिकम्स मोर चांस कि आपको अपने स्टेट में ही कॉलेज निकल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ChatGPT का यूज़ करके मैंने देखा था कि स्टेट में कितनी रैंक्स तक कौन सा कॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MMC VMC या LHMC देखोगे अंडर अप टू 2000 रैंक्स तक आपको मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर GMC जम्मू GMC श्रीनगर बोला है कि अराउंड 10,000 रैंक तक ये सीट निकल जाती हैं। इट्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर आपको अपने स्टेट में ही सीट निकालनी है तो प्रेफरेंस अगर आप रखोगे टॉप पे तो अपने कॉलेज अपने स्टेट के यानी अपने UT के कॉलेज आप टॉप पे रखोगे। उसके बाद जो इस साल नीट 2025 में ऑल इंडिया कोटा में सीट मैट्रिक्स हैं इन डिफरेंट कॉलेजेस अंडर ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो GMC श्रीनगर में OBC के लिए 7 सीट्स हैं, EWS के लिए 2 सीट्स हैं, EWS PWD के लिए 1 सीट है, ओपन मेरिट के लिए 11 सीट हैं, SC के लिए 4, ST ये ST है, ST के लिए 2 सीट्स। GMC जम्मू के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये कमा करके यहाँ पर 1 लिखा है, दैट मीन्स दिस सीट इज फॉर PWD कैंडिडेट इन ओपन मेरिट। GMC अनंतनाग का 2 बार वहाँ पर लिखा है तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है वो, बट ओवरऑल जो है ना 15 सीट्स GMC अनंतनाग से इन बोथ केसेस निकल जाते हैं। GMC बारामूला में OBC के लिए 4 सीट्स, EWS के लिए 2 सीटें, ओपन के लिए 6, SC के लिए 2 एंड ST के लिए 1। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सिक्किम्स के लिए देखोगे, सिक्किम्स के लिए 4 सीट्स, OBC के लिए 2 सीट्स फॉर EWS, 8 सीट्स फॉर ओपन एंड 3 सीट्स फॉर SC एंड 2 सीट्स फॉर ST। तो रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हो कि इस कॉलेज में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर मैंने आपको सिंप्लीफाई करके रखा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा GMC अनंतनाग में एक केस यहाँ पर बताएं, OBC के लिए 4, दूसरे में OBC के लिए 3,1 यानी 1 PWD के लिए, EWS के लिए 1, EWS के लिए 1, यहाँ पर EWS PWD के लिए कोई भी नहीं, दोनों केस में ओपन 6-1 एंड ओपन यहाँ पर 5 ही बताया। और SC अगर आप देखोगे एंड SC के लिए 2, SC के लिए यहाँ पर 3 है, ST के लिए 1 एंड ST के लिए 2 यहाँ पर है। सो थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि वहाँ पर कंट्रोवर्शियल लिखा है फॉर GMC अनंतनाग बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, बट ओवरऑल GMC अनंतनाग से भी 15 सीट्स ही कट हो रही है फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। सो सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मुझे बनाना नहीं था बट आई गॉट सम रिक्वेस्ट कि इस वीडियो बनाओ। सो अर्जेंटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर आप में से कोई भी 560+ स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, एंड उसने अभी भी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया या काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग नहीं दिया है, सो मेक श्योर टू यू डू दैट, क्योंकि आपको हाईली लाइकली पॉसिबल है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा और टॉप कॉलेज मिल जाएगा अगर आप 560+ हो। एंड सेकेंडली अगर आप चाहते हो सिर्फ स्टेट का कॉलेज मिल जाए तो टॉप प्रेफरेंस पे आप स्टेट के कॉलेज UT के कॉलेज ही रखोगे, उसके बाद जहाँ जहाँ आप चाहते हो जाना उन कॉलेज का उसके बाद आप लिखोगे। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज द हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल दोज कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पे फंस सकते हैं। सो मेक श्योर टू हेल्प देम इन दिस टफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।